हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बी आर बगड़िया, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने आपको घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस की बेसिक जानकारी दी थी, जिसमें यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो क्यों होता है, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और यदि शुरुआती आर्थराइटिस है तो उसको कैसे डायग्नोज करें और उसका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन यदि घुटने में स्टेज एडवांस आर्थराइटिस है, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 है, आपका डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, रात को नींद डिस्टर्ब हो रही है, लगातार दर्द की गोलियां खा रहे हैं, वॉकिंग कम हो गई है, डिपेंडेंट हो गए हैं, पैरों में डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है, तो उस स्टेज में नी रिप्लेसमेंट सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आपको अगले 20 साल फिर चला सकता है। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट एक एल्डरली पेशेंट की सर्जरी है और उसके साथ एज के साथ वृद्धावस्था में घुटने की आर्थराइटिस के साथ साथ आपके शरीर में दूसरी तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। शुगर हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, स्पाइन, ब्रेन, बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि साथ में एसोसिएट रहती है। तो नी रिप्लेसमेंट के यदि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए तो प्री काउंसलिंग, नी रिप्लेसमेंट से पहले आपका शरीर का जो भी सिस्टम है वो ऑप्टिमम फंक्शन में होना जरूरी है। और यदि किसी भी तरह की मैं खुद भी और मेरे कलीग्स को भी मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि यदि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ट है तो नी रिप्लेसमेंट फेल नहीं होता कभी भी। जिस पेशेंट की नी रिप्लेसमेंट करनी नहीं है और उसका यदि नी रिप्लेसमेंट कर दिया तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन बहुत कम चांस है कि नी रिप्लेसमेंट करने के बाद फेल होना, क्योंकि इसके लिए सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद सर्जिकल यानी ऑपरेशन थिएटर और वार्ड के बीच का बैरियर, जिसमें ऐसे मल्टीपल डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट, ये जो टीम होती है वो आपके पेशेंट को रूट लेवल पे इन्वेस्टिगेट करता है और एक एक प्रॉब्लम जो है उनको फाइंड आउट करता है। इनके ग्रीन सिग्नल होने के बाद मैं नहीं मानता कि कोई भी सर्जन ऑपरेट करे और नी फेल हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। यदि आप इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करते हो सर्जरी के लिए, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, तो नी रिप्लेसमेंट की फेल होने की कोई चांस नहीं होती। लेकिन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, प्री थिएटर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पेशेंट की काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार पेशेंट नी रिप्लेसमेंट कराने आते हैं, उसके साथ में स्पाइन की प्रॉब्लम एसोसिएट होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएट होती है, लेकिन वो एक मॉडरेट लेवल तक एक्सेप्टेबल है, जिसमें पेशेंट के नी रिप्लेसमेंट के बाद में उसका फंक्शन डिस्टर्ब नहीं हो। और यदि वो सीवियर सिग्निफिकेंट है तो डेफिनेटली उसको पहले ट्रीट करना चाहिए। हाँ, यदि अपन अब नी रिप्लेसमेंट की ये प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो हर सेंटर का अलग अलग होता है और यही क्राइटेरिया उसकी रिजल्ट्स को, नी रिप्लेसमेंट के बाद में रिजल्ट्स को डिटरमाइन करता है। तो मैं ये मानता हूं एक बेस्ट टीम, एक सर्जन अकेला नहीं हो सकता। नी रिप्लेसमेंट की बेस्ट टीम वो होती है जिसमें ये सभी कंसल्टेंट का एक ओपीडी में पेशेंट को सिलेक्ट करना, फिर फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट सबके द्वारा कंबाइंड पेशेंट का एवोल्यूशन करके उसको सर्जरी के लिए जब उसको डेडिकेट किया जाता है, तो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो इंडिकेटेड क्राइटेरिया है, उनको किसी भी यदि सिलेक्शन क्राइटेरिया को बाईपास करेंगे तो नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स डिटोरेट होंगे। तो इज द बेस्ट टूल जो रिजल्ट्स का है वो है प्री सिलेक्शन या सिलेक्शन क्राइटेरिया। थैंक यू।